हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है 20 अगस्त के जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो आने वाले जो जीएस के प्रश्न थे उन्हीं चीज़ को इंक्लूड किया हूं। उनको अगर जो बच्चे इसमें भेजे हैं प्रश्न वो इनको शामिल किया हूं और वो आपको इसका आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका आंसर क्या हो सकता है? यदि आप उसका परीक्षा 20 अगस्त को दिए हैं तो आप प्रश्न को जो थे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अगली बार आपका जो थे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्या है कि पहला देखा पूछा था अनुच्छेद 51 के विषय में पूछा था। तो अनुच्छेद 51 जो थे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। प्रश्न नंबर जो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में भारत को कहा कि भारत को किस खेल के कोई पदक नहीं मिला। तो अभी हॉकी में इसको कोई भी पदक नहीं मिला है। अफगानिस्तान की राजधानी पूछा है तो ये लोग आप जानते हो कि काबुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से है, धामक स्तूप जो होते हैं यूपी के कौन से जिले में होते हैं? ये होते हैं वाराणसी में है। ठीक है, कहा कि गद्दाम पद्दजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। ठीक है, कुचिपुड़ी कुचेरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है कि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत मुख्य समन्वयन कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगल। ठीक है, इंडोनेशिया के थे वो। प्रश्न नंबर, हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेज कारखाना जो थे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा 1651 में। ध्यान दीजिएगा 1651 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे जो स्थापित किया गया था। ठीक है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 2-3 सीट में तो जरूर ही पूछा जाएगा प्रश्न ये। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक मैंने कहा लोक नृत्य है? तो असम का है। तो ठीक है, कहाँ का है? असम का है। तो जुलाई 2021 के नेशनल, ध्यान दीजिएगा जुलाई 2021 का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के महानिदेशक कौन है? तो श्री राजेश मैंने कहा मेघा मेर घेरा स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और व्यक्ति स्वतंत्रता किसमें है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद किसमें है? 21 में है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक की विशेषता पूछा था? ये बच्चे के क्लियर नहीं था कि इसकी विशेषता कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसे देखना, ये परहरित होता है या परजीवी होता है और वो जो हैं सुका और थैलस होता है और यह मुख्यतः नम स्थानों पर उगता है। तो ये इसकी विशेषता है, उसमें जो ना हो तो उसको लगा देना चाहिए था आपको। ठीक है, कहा कि किस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि युवराज आत्मकथा का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ द माया लाइफ। ठीक है, माई लाइफ। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी है, तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है मैंने बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये एग्जैक्ट डेट पूछ लिया था, तो 7 नवंबर 1962 को हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है मैंने कहा सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बाबर फरमान की गद्दी पर कितने वर्षों की आयु में बैठा था? मतलब ये कहने मतलब बाबर ये सब पूछा था कि कितने वर्षों में बैठा, तो 12 वर्ष की आयु में बैठा था। ये बच्चे कह रहे थे कि कहीं ये भी दिया था कि 1994 में कितने सन में पूछा था, तो कुछ बच्चे बता रहे थे। तो ये बच्चे मैक्सिमम यही बताए हैं कि 12 वर्ष की आयु में बैठा था। ठीक है, और कहा प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना सभी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने को कहा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी शुरुआत की है? तो खेल नर्सरी हरियाणा सरकार ने राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है खेल नर्सरी की शुरुआत की है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व पूछा। प्लासी का युद्ध ध्यान दीजिएगा 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जो है सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना का नेतृत्व जो है मीर जाफर कर रहा था। यह चीज़ आपको इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वही क्वेश्चन पूछा है, 2 बार रिपीट कर दिया है बच्चे ने, तो टाइप हो गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बड़े खजुराहो का नृत्य महोत्सव किस राज्य में होता है? ये मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर भी पूछता है तो मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो है लगभग जो भारत की जो एरिया है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन सही होगा। उस्ताद अजमत अली खां किस वाद्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिए वो सरोद वादक थे। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए और अगर आया होगा तो सही होता है। ग्रीन हाउस गैस से आएगा क्वेश्चन और आगे भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसमें ऑप्शन दिया था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं। अगर है कौन? ग्रीन हाउस गैस के जिम्मेदार जो होते हैं मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मेथेन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं और जलवाष्प होता है। सबसे अधिक पूछा तो जलवाष्प की भागीदारी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2011 पूछा गया कि क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि 2011 की जनगणना में कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ध्यान दीजिएगा 15वीं नंबर की जनगणना थी। तो इस साल 2021 वाली जनगणना इस साल से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भारत की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? तो राज्यपाल में स्थित होती है। पूछा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धौला
वीरानगर को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये बस पूछा था कितने भागों में बांटा गया था। तो एक होता है दुर्ग, मैंने कहा है कि दुर्ग भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक निचला भाग होता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा है और एसएससी उससे भी पूछता है और ये रेलवे में पूछ लिया इस बार। तो उस्ताद अजमत अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ध्यान से सरोद वादक थे। ठीक है, तो सरोद वादक थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिकोडिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह। ठीक है, कौन थे हमारे? जसवंत सिंह थे। बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाल भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो तुगलकाबाग तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अस्थाई बंदोबस्त पूछ लेता है, तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी के द्वारा शुरू किया गया था या लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा है। फिर ये यही क्वेश्चन पूछ लिया है, नेशनल हाईवे जो होता है, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर को किस राज्य तक है? कहने का मतलब उसका किस राज्य तक? ऐसे ऐसे ही कुछ बच्चे टाइप करके भेजे थे कि इस नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से किस राज्य तक है? तो श्रीनगर से जो हैं वह भारत की सबसे लंबा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 44। यह उत्तर से दक्षिण, मैंने कहा है, उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक समाप्त होती है। तो यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। वो पूछा कि 2022 में जो हैं BBC इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द इंडिया ईयर के पुस्तक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर जो होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड माने सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये ध्यान दीजिएगा 32 होता है, 16 32 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होते हैं 16 होता है, 32 परमाणु भार होता है। साइबेरी झाइवेरी, ध्यान दीजिएगा, झाइवेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम इन एक्वाइज। ठीक है, इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ, मतलब कहने का मतलब बच्चा था, इंग्लिश मीडियम का था, वही लिखा था। तो वह जो होता है वह दलाईनामा हो जाएगा वो पुस्तक की। ठीक है, जो हो, अगर आपको मालूम होगा तो इसका प्रश्न जो है अच्छे से टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, कहा पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ट्रांसजेंडर कौन से थे? नर्तकी नटराज भारत की एक प्रसिद्ध मैंने कहा कि नर्तक भारतनाट्यम नर्तक है, जिन्हें 2019 में पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, दो मैंने कहा प्रश्न नंबर जो होते हैं भारत में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 55 के तहत जो होते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होते हैं नीम राना वाड़ी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अलवर जिला। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होते हैं असम में झूम की खेती की किस राज्य में जाना जाता है? तो जो है मैंने कहा स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्क्षेपी जल निकाय कौन सा होता है? तो मैंने कहा कि कैस्पियन सागर में सबसे बड़ा अंतर्क्षेपी जल निकाय है। यह समुद्र में लगभग 123 वर्ग किलोमीटर तक 5 सीमाओं में जो है शामिल है, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा खेल ओलंपिक सेल में शामिल नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा बूथू सेल, तो अभी से हाल ही में शामिल कर दिया गया। ठीक है, बूसू सेल। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है गरजता चालीसा के नाम से किस हवा को जाना जाता है? तो पछुआ हवा को नाम जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में कौन सा ओलंपिक खेल शामिल होता है? ये देखो क्वेश्चन वही शोषण का, देखो ये क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछा जाएगा रेलवे में। अभी सेफ्टी को होने वाले, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि जो होते हैं शोषण का विरुद्ध अधिकार जो होते हैं किस में है? तो 23 से 24 के बीच में है। तो अगली बार ये 23 में क्या है, 24 में पूछ सकता है। ठीक है, एन राजन का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित? माने वायलिन वादन से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना की नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के तहत हेक्टर मुनरो किया था, ब्रिटिश सेना का। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि किस नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 की संसद में किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो अमित शाह किया था। ठीक है, पेटा द्वारा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से पेटा द्वारा जो होते हैं पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आलिया भट्ट 2020। ठीक है, आलिया भट्ट 2020 जीती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि पीएम कौशल विकास योजना की किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय 16 जुलाई 2015 को लॉन्च कर दिया गया पीएम कौशल विकास योजना। प्रश्न नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से है हॉर्नबिल ओशो जो है, या तो आपको मैंने कहा कि नागालैंड से संबंधित है। गुलाम वंश का ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश पूछा है, तो गुलाम वंश से संबंधित जो प्रश्न है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गुलाम वंश से संबंधित जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो होता है 2021 के जितने भी प्रश्न बनेंगे और क्या कहते हैं 2021 के
2022 में जितने भी 21 तारीख को जितने भी जो ग्रुप डी के प्रश्न बनेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं उसका मैंने टाइप करके उसमें इंक्लूड कर दूंगा और एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको कमी लगती है, उसको बताइएगा, आपका उस पर वीडियो बना देंगे। तो लास्ट में यही कहेंगे कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।